नमस्कार मित्रों, आज विश्व पर्यावरण दिवस है। लेकिन प्रश्न ये है कि क्या इससे कुछ होता भी है। वर्ष में एक दिन आप पर्यावरण के नाम पर एक दिवस मनाइए, कुछ भाषणबाजियाँ कीजिए, कुछ आर्टिकल्स लिखिए, कुछ पेंटिंग्स बनाइए, कुछ स्लोगन्स बनाइए और आगे बढ़ जाइए। इससे होता क्या है? इससे पर्यावरण के संरक्षण में क्या कोई सहायता मिलती है? अगले ही दिन क्या हम इसे भूल नहीं जाते? लेकिन अब सनातन को देखिए आप। सनातन में पर्यावरण का संरक्षण कोई ऐसा नहीं है कि एक दिन एक दिवस मना करके नारे लगाए गए, भाषणबाजियाँ की गई। नहीं, सनातन में पर्यावरण का प्रश्न हमारी भक्ति और हमारी श्रद्धा से जुड़ा हुआ है। और मित्रों, जब कोई चीज़ हमारे हृदय से जुड़ जाती है, जब किसी चीज़ के प्रति हमारी आस्था हो जाती है, तो उसका संरक्षण हम स्वयं करने लगते हैं। उसके लिए हमें किसी के द्वारा कुछ कहना नहीं पड़ता, कोई हमसे कहता नहीं, हम स्वयं ही उस काम को करते हैं। एक बात बताइए, तुलसी की पूजा हम कब से करते आ रहे हैं। तुलसी में जल डालते हैं, शाम के समय तुलसी माँ के निकट दीपक रखते हैं, पीपल में जल डालते हैं, पीपल की पूजा करते हैं, बरगद में जल डालते हैं, नीम में जल डालते हैं। हम किस तरह से पर्यावरण का संरक्षण अपनी भक्ति भाव से बंधे होकर के करते हैं, अब एक श्रद्धा से युक्त होकर के करते हैं, आस्था और प्रेम से युक्त होकर के करते हैं। मित्रों, बुद्धि से 100 गुना अधिक शक्तिशाली हृदय की शक्ति होती है। जब कोई बात हमारे हृदय में होती है, जब किसी बात को हमारा हृदय स्वीकार करता है, तब वह काम हम बहुत ही मनोयोग से करते हैं, बिना किसी के कहे, बिना किसी दबाव के। पर्यावरण के संबंध में भी ऐसा ही है। पर्यावरण हमारे लिए कोई एक सब्जेक्ट नहीं है, ये हमारे धर्म का अंग है। हम अनादिकाल से पर्यावरण का संरक्षण करते आ रहे हैं। न केवल संरक्षण करते आ रहे हैं, बल्कि इसकी स्तुति करते आ रहे हैं, इसके प्रति श्रद्धा रखते आ रहे हैं। ये बहुत ऊंची चीज़ है। आज पश्चिम पर्यावरण दिवस मना रहा है। इससे बहुत पहले से हम पर्यावरण का संरक्षण अपनी इच्छा से, अपनी भक्ति से करते आ रहे हैं। दुनिया का सबसे पुराना साहित्य ऋग्वेद है और इसके बाद बाकी वेद। पूरे वैदिक साहित्य को देखिए आप, पर्यावरण की चिंता से, पर्यावरण के प्रति श्रद्धा से, पर्यावरण की स्तुति से भरा हुआ है। नदी सूक्त को देखिए आप, जिसमें नदियों की स्तुतियाँ हैं। पृथ्वी सूक्त को देखिए, वनस्पतियों की भी पूजा है, पर्वतों की भी पूजा है। प्रकृति के कण कण में देवत्व के दर्शन हम अपनी परंपरा से, अपनी आस्था से करते आ रहे हैं और उनका संरक्षण करते आ रहे हैं। हमारे देवी देवताओं को देखिए आप। शिव जी कौन है? शिव जी पशुपतिनाथ हैं, माने सारे जो भी पशु पक्षी हैं उनका स्वामित्व है उन्हें। तो जब शिव पशुपतिनाथ हैं और हम शिव की भक्ति करते हैं, तो पशुओं के प्रति हमारे भाव स्वयं ही हो जाते हैं। शिव जी के गले में क्या है? सर्पों की माला है। सर्प जो कि विषधर होते हैं, विषैले होते हैं, उनकी भी सुरक्षा हम करते हैं। उनके लिए भी व्यवस्था है, उनकी भी पूजा करते हैं। विशेष करके नागपंचमी को तो करते ही हैं। हमारे यहाँ अगर आप देवी देवताओं को देखें, उनके वाहन देखिए कौन है। दुर्गा जी के वाहन कौन है? सिंह।
गणेश जी का वाहन मूषक, तो कार्तिकेय जी का मोर, विष्णु जी का गरुड़। तो इस तरह से ये जो पशु पक्षी हैं, इनके प्रति भी हमारे भीतर एक पूज्य भाव उत्पन्न होता है और हम इनका संरक्षण करने लगते हैं। हम वानर देखते हैं तो उनमें हनुमान जी का दर्शन करते हैं। गंगा जी का वाहन कौन है? मकर है। आपको पता है, साइंटिस्ट आज कहते हैं कि ये जो मकर है ये इकोलॉजिकल सिस्टम का एक महत्वपूर्ण अंग है और गंगा नदी का जो इकोलॉजिकल सिस्टम है उसको बनाए रखने में इसकी बड़ी भूमिका है। ये साइंटिस्ट आज कहते हैं, लेकिन हम तो अनादिकाल से मकर को जो है गंगा जी का वाहन मानते आ रहे हैं। हमारे अवतारों को देखिए, भगवान विष्णु का मत्स्य अवतार हुआ था, मछली की महत्ता है। वराह अवतार हुआ था, वराह की महत्ता है, शूकर की महत्ता है। हमारे अवतारों को देखिए। वास्तव में पश्चिम की जो विचारधारा है और जो भारत की संस्कृति है, इन दोनों में पर्यावरण के संबंध में जो विचार हैं उनमें एक अंतर ये है, पश्चिम के लिए जो पर्यावरण है ये एक जड़ पदार्थ है, एक जड़ पदार्थ है, जबकि हमारे लिए जो पर्यावरण है वह एक जीवंत सत्ता है, एक जीवंत सत्ता है और देवत्व से ओतप्रोत है। तो जब ये भाव होता है तब पर्यावरण का संरक्षण, पर्यावरण की चिंता हम अपने आप करने लगते हैं। अथर्ववेद का एक सूक्त है, उसमें ये प्रार्थना की गई है कि हे धरती माँ, हम आपके गर्भ से उतना ही निकालें जिसमें हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति भी हो जाए और आपको कष्ट भी न हो। आज विकासवाद की दौड़ में जिस तरह से प्रकृति का अंधा दोहन चल रहा है, जिसके कारण अनेक तरह की समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, उसके प्रत्युत्तर में या उसके विपरीत यदि हम अपनी संस्कृति, अपनी विचारधारा को देखें तो हमारे यहाँ प्रकृति के अंधाधोहन की बात नहीं है। प्रकृति को संरक्षित रखते हुए प्रेम के साथ प्रकृति का उपयोग करने की विचारधारा है, क्योंकि हमारे लिए प्रकृति कोई जड़ वस्तु नहीं है। धरती हमारी माँ है, तो हम अपनी माँ को कष्ट कैसे पहुँचाएंगे। अभिज्ञान शाकुंतलम का एक प्रसंग है, उसमें होता ये है कि जो शकुंतला थी कण्व ऋषि के आश्रम में रहती थी और उनकी दत्तक पुत्री थी और उनका विवाह दुष्यंत से हुआ था। तो जब आश्रम से कुछ ब्रह्मचारी जो है उनसे मिलने आए तो शकुंतला ने उनसे वहाँ का हाल चाल पूछा, अपने मायके का हाल चाल पूछा। तो न केवल लोगों का हाल चाल वो पूछती हैं, बल्कि पूछती हैं कि वो जो मृग का बच्चा हमने पाला था वो कैसा है, स्वस्थ है कि नहीं। जो एक वृक्ष था जिसमें मैं पानी डालती थी, वो वृक्ष कैसा है, वो हरा है कि नहीं, उसके पत्ते अच्छे हैं कि नहीं। उस वृक्ष पर जो एक लता चढ़ती थी वो लता कैसी है। तो इस तरह से हमारे यहाँ पर्यावरण को सहेजा जाता है। इस तरह पर्यावरण से प्रेम है। जैसे हम एक दूसरे का हालचाल पूछते हैं, वैसे हम पेड़ पौधे और पशु पक्षियों का भी हालचाल पूछते थे। हमारे यहाँ ऋषियों के जो आश्रम होते थे वे अभयारण्य होते थे। वहाँ राजा को भी यह अधिकार नहीं था कि कोई आखेट कर लें, किसी प्राणी को मार दे, उसका वध कर दें। वहाँ पर सभी प्राणी अभय के साथ रहते थे, निर्भय होकर के रहते थे। तो ये भी पर्यावरण के प्रति जो हमारी जो विचारधारा है उसको प्रकट करती है। तो हमारी संस्कृति में भिन्न भिन्न वृक्षों को भिन्न भिन्न ग्रहों का प्रतिनिधि माना गया है और उस रूप में उनकी पूजा होती है और उनका संरक्षण होता है। जैसे पीपल है तो पीपल में गुरु ग्रह का वास माना गया है, शमी में शनि का वास, जामुन में भी शनि का वास,
तो ऐसे अलग अलग जो वृक्ष हैं उनमें अलग अलग ग्रहों का वास मान करके उनका संरक्षण किया जाता है। यहाँ तक कि जो दूब घास होती है उसे भी क्या कहा गया है कि वो गणेश जी की प्रिय है और उसका भी संरक्षण किया जाता है। तो एक एक घास, एक एक तिनके, एक एक वनस्पति, एक एक वृक्ष पौधे, इनका संरक्षण करने की प्रणाली हमारी संस्कृति में है और ये काम हम भक्तिभाव से करते हैं, किसी दबाव से नहीं करते, कोई बुक पढ़ के नहीं करते। मित्रों, वेदों से याद आया, अभी हमने चर्चा की कि वेदों में प्रकृति की पूजा भरी हुई है। अब ज़रा आदिवासी संस्कृति देखिए, उनकी परंपराएं देखिए, पूरी तरह से प्रकृति पूजा से ओतप्रोत है। वहाँ पहाड़ भी पूजते हैं, नदी तालाब भी पूजते हैं, जंगल के नाना पशुओं को पूजते हैं। बहुत से आदिवासी हैं जो बाघ को नहीं मारते। अलग अलग आदिवासियों में अलग अलग पशुओं का, पक्षियों का संरक्षण करने की प्रथा है। कहाँ से आई है? इस तथ्य में इस बात का भी उत्तर है, जो लोग कहते हैं ना कि आदिवासी ही यहाँ के मूल निवासी हैं और आर्य बाहर से आए, उस पर तो कभी अलग से बात करूँगा। लेकिन अभी आप इस बात को समझिए कि जो वेदों में प्रकृति के संरक्षण की संस्कृति है, वही संस्कृति आदिवासियों में भी है। ये सामने कहाँ से आया? दोनों में कोई तो कनेक्शन है। अब ये भी जान लीजिए कि जो आदिवासी शब्द है वो तो बाद में दिया गया है। वास्तविक शब्द जनजाति है। जनजाति कौन होती थी? जन शब्द जो है ऋग्वेद में आया हुआ है और मनुष्यों के समूह को जन कहते थे, लोगों के समूह को जन कहते थे और उसी जन से जनजाति शब्द बना है। तो इस तरह से जो जनजाति शब्दावली है वो सीधे सीधे ऋग्वेद से आई है। इसलिए जनजातियों को और आर्यों को अलग अलग मानना एक बहुत ही बड़ा कुचक्र है हमारे समाज को विभाजित करने का। तो बात ये हो रही थी कि जिस तरह से वेदों में प्रकृति की पूजा है, उसी तरह से आदिवासी संस्कृति में भी प्रकृति की पूजा है। मित्रों, नदियों की बात कर रहे थे। एक मंत्र है जिसे स्नान मंत्र कहते हैं, शायद आप जानते हो। गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलस्मिन् निधिम कुरु। इसमें भारत की 7 पवित्र नदियों की चर्चा हुई है। कौन कौन सी? गंगा, यमुना, गोदावरी, सरस्वती, नर्मदा, सिंधु और कावेरी। इन नदियों को देखिए, ये नदियाँ भारत राष्ट्र को परिभाषित करती हैं। जो लोग कहते हैं ना कि भारत कभी राष्ट्र नहीं था, भारत कभी अखंड नहीं था, उन्हें मालूम होना चाहिए ये नदियाँ भारत राष्ट्र को परिभाषित करती हैं। सरस्वती नदी कहाँ बहती थी, सिंधु कहाँ बहती थी? ये उत्तर पश्चिमी भारत की नदियाँ हैं। सिंधु नदी कहाँ से निकलती है? आज के चीन से निकलती है। और जो सरस्वती है, सिंधु और सरस्वती, ये सप्त सिंधु की नदियाँ हैं जो उत्तर पश्चिमी भारत से होते हुए पाकिस्तान के सिंध प्रांत में जाकर के जो है समुद्र में मिलती थी। और सरस्वती तो राजस्थान में भी बहती थी और बड़ी ही पवित्र नदी मानी गई है। कावेरी को देखिए तो दक्षिण भारत की नदी है। गंगा जो है वो उत्तर भारत की नदी है। गोदावरी भी दक्षिण की है। नर्मदा जो है मध्य भारत की नदी है। तो भारत की भौगोलिक सीमाओं को भी परिभाषित करती हैं ये नदियाँ। इनसे पता चलता है कि भारत आज राष्ट्र नहीं बना है, भारत हमेशा से राष्ट्र था। खैर, तो ये जो 7 पवित्र नदियाँ भारत की, वैसे तो सभी नदियाँ हमारे लिए पूज्य हैं, लेकिन ये 7 विशेष रूप से पूज्य थी। और इन नदियों की पूजा करने का मतलब क्या है? पूजा के साथ संरक्षण भी होता है। जिसकी हम पूजा करते हैं, क्या हम उसका संरक्षण नहीं करेंगे? क्या हम उसका अपमान करेंगे? यह कार्य हम कोई पर्यावरण दिवस के स्लोगन पे नहीं करते हैं। हम अपनी भक्ति से करते हैं, अपनी संस्कृति से करते हैं, अपनी परंपराओं से करते हैं।
हमारे यहाँ केवल धरती की ही बात नहीं, संपूर्ण ब्रह्मांड के प्रति जो एक भक्ति भाव है। ब्रह्मांड क्या है? यह ब्रह्म का विराट स्वरूप है। तो जब ये ब्रह्म का विराट स्वरूप है तो क्या इसके प्रति हमारी भक्ति की भाव नहीं होगी? हम सूर्य की पूजा करते हैं, चंद्र की पूजा करते हैं, ग्रह नक्षत्रों की पूजा करते हैं, सप्तर्षि मंडल की पूजा करते हैं, धरती को माँ मानते हैं, नदी तालाब कुआं पूजते हैं। कुआं पुजाई एक शब्द है जो ग्रामीण इलाकों में चलता है। विशेष अवसरों पर, विशेष करके शादी ब्याह के अवसर पर तो कुआं पुजाई होती ही है। कभी आला खंड पढ़िए, उसमें जगह जगह कुआं पुजाई की बात आई है। तो मित्रों, ये हमारी संस्कृति की विशेषता है। कभी आप ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर के देखिए, वहाँ पर वन देवी की बात होती है, वन देवी की पूजा होती है। विशेषकर आदिवासी संस्कृति में वन देवी की पूजा होती है। तो वन को देवी मानना, वन देवी, वन देवता, ये हमें मिलते हैं। तो इसके द्वारा क्या हम पर्यावरण को संरक्षित नहीं करते? जब हमने वन को देवी मान लिया तो वन का संरक्षण तो अपने आप हो गया। मित्रों, मूल बात यह है, हम भारतीयों को पर्यावरण दिवस मनाने की आवश्यकता नहीं है। पर्यावरण की चिंता तो हमारी परंपरा में है, हमारे धर्म में है, हमारी संस्कृति में है। हम अपनी संस्कृति को जानें, सनातन का विस्तार कीजिए, सनातन की गहनता में उतरिए। पर्यावरण संरक्षण तो अपने आप हो जाएगा। ये विश्व पर्यावरण दिवस मनाने जैसी कोई आवश्यकता हमें नहीं होगी और न ही इसका कोई विशेष प्रभाव होता है। फिर से मित्रों, आप इस चीज़ को जान लीजिए, स्पष्ट कर दूं कि जब हम बुद्धि से कोई काम करते हैं तब वो काम उतना अच्छा नहीं होता, लेकिन जब कोई काम हम हृदय से करते हैं तब वो काम बहुत ही सुंदर तरीके से होता है और बड़ी ही प्रसन्नतापूर्वक होता है। तो हमारी जो सनातन संस्कृति है, उसमें जो पर्यावरण संरक्षण की व्यवस्था है, उसके द्वारा उस सनातन संस्कृति का पालन करते हुए जो हम पर्यावरण का संरक्षण करते हैं, स्वतः करते हैं। कोई हमसे कहता नहीं है, हम स्वतः करते हैं, अपनी मर्ज़ी से करते हैं, किसी को दिखाने के लिए नहीं करते, अपनी स्वयं की संतुष्टि के लिए करते हैं। वो बहुत ही खूबसूरत है। तो अपनी संस्कृति में उतरिए। यदि पर्यावरण का संरक्षण करना है तो उसके लिए भारतीय संस्कृति और सनातन से बढ़कर दुनिया में कोई विचारधारा है नहीं। तो ठीक है मित्रों, फिर मिलते हैं। नमस्कार।